हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपके जो क्रश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं जिनको आप पसंद करते हो। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह मुझे अपना फीडबैक देते रहें, सपोर्ट करते रहें आप चैनल को। सो आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। आपके क्रश की करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, जिनको आप पसंद करते हो। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश क्या चाहते हैं उनसे। सबसे पहले मैं डैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। व्यूअर्स के क्रश चाहते क्या हैं उनसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। जैसे ऑब्वियसली आप भी कुछ ना कुछ आपके अपने क्रश से तो चाहते होगे, चाहे कि वो आपसे कांटेक्ट करें या आपके साथ कुछ एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, या कोई कमिटमेंट वाला सीन करें आपके साथ। कुछ ना कुछ तो आप चाहते हो। तो देखते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश क्या चाहते हैं उनसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम आपके ये जो क्रश हैं ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डीप इमोशनल पेन। या तो इनकी लाइफ में किसी तरह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं या फिर ये बहुत हर्ट हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट यू। आपके साथ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये चाहते हैं आपको कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी देना, स्टेबल एंड रोमांटिक कनेक्शन के लिए। बिकॉज इस टाइम ऐसा लग रहा है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड, या तो इनका हार्ट ब्रेक है या फिर ये किसी तरह की कोई डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं जिसमें इनको आपकी ज़रूरत है, जिससे इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो, इस दुख से, इस तकलीफ़ से निकाल सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना, ये अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट का कोई ऐसा रिग्रेट हो सकता है, पास्ट का कोई रिलेशन हो सकता है, कोई ब्रेकअप हो सकता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इस टाइम अपनी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है एक डीप पेन से गुजर रहे हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना ये कनेक्ट हों। लाइक विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दें रोमांटिक एंड एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप की, जिसमें इनको लगता है कि आप के साथ एक रिलेशन बनेगा, एक नई स्टार्टिंग होगी, तो आप इनको हील करने में इनकी हेल्प करोगे या फिर आप इस पर्सन को इस दुख से निकाल सकते हो। यस, बिकॉज ये अपनी लाइफ में विद द 5 ऑफ कप्स किसी तरह का पास्ट का रिग्रेट है, पास्ट का कोई रिलेशन है जो फेल हो चुका हुआ है, या फिर किसी ने हो सकता है इनको रिजेक्ट कर दिया है। उस पेन से जो है ना ये निकलना चाहते हैं, जिसमें इनको हीलिंग की ज़रूरत है, एक पर्सन की ज़रूरत है जो इनको इस चीज़ से निकाल सके, हील कर सके उनके पास्ट की पेन से, पास्ट के हार्ट ब्रेक से, जो कि इनको लगता है कि आप निकाल सकते हो। दैट्स वाई जो है ये आपके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल, सिक्योर और एक लॉन्ग टर्म आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी दें और आप इनकी अपॉर्चुनिटी को जो है वो एक्सेप्ट करो, और ये जो जिस भी चीज़ों में इस टाइम ये अपनी लाइफ में जो है वो सफ़र कर रहे हैं उधर से बाहर आ सकें। बिकॉज दे रियली नीड योर हेल्प इस फेज से निकलने के लिए जो इनकी लाइफ में इस टाइम एक चल रहा है बड़ा हर्टफुल सा। सो नंबर 3, 5 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31, 35 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 13 एंड 15 भी कुछ लोगों की तरफ से डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लेट्स सी मोर क्या चाहते हैं आपके जो क्रश हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। अट्रैक्शन तो इनको बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। आई थिंक आप लोग अपनी सेल्फ़ केयर कर रहे हो, सेल्फ़ ग्रूमिंग कर रहे हो, सेल्फ़ लव कर रहे हो, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे ये चाहते हैं कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दें ताकि इनकी ज़िंदगी में भी आप इनकी भी वैसे ही आप परवाह करो, इनकी वैसे ही आप केयर करो, लव करो जैसे आप ख़ुद से करते हो। तो ये चीज़ें इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से शायद ये काफ़ी डिसहार्ड है, इनको वो चीज़ें नहीं मिली जो ये इनको आपसे लगता है मिल सकती हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। डबल 4 की एनर्जी है डेफिनेटली।
इस टाइम आपके ये जो भी क्रश है ना, ये अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी इनकी मिस हुई है, बट ये अब आपको मिस नहीं करना चाहते। आपकी अपॉर्चुनिटी जो इनको नज़र आ रही है ना, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं किसी तरह की, या फिर आपको कोई एक स्टेबल कमिटमेंट के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। उसकी अपॉर्चुनिटी को ये मिस नहीं करना चाहते, इस चांस को मिस नहीं करना चाह रहे, बिकॉज़ इनको लगता है अगर इस चांस को मिस कर दिया तो सारी लाइफ ये रिग्रेट करते रहेंगे। जिस तरह ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में किसी फेज़ से गुजर रहे हैं, तो दोबारा उस फेज़ से नहीं गुजरना चाहते। दैट्स वाई द 4 ऑफ हैंड्स ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने लाइफ में अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया जिनका इनको आज तक अफसोस है। बिकॉज़ ये पर्सन ऐसा है जिसको अपनी लाइफ में इस टाइम किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस, इसीलिए ये पर्सन अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है ना, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने की, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट आपके साथ करने के लिए। बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ इनका रिलेशन बनना चाहिए और इनका रिलेशनशिप अच्छा भी रह सकता है आपके साथ। 11-11 की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या ये इंसान आपका कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको कोई रिलेशनशिप की, इंगेजमेंट की कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सीरियस ऑफर जो है ना, ये आपको करना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। सो ये आपसे बातचीत करके कुछ चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एंड दे रियली वांट कि जल्द से जल्द जो है इनको आपकी तरफ आना है, कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए ऐसा लग रहा है ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, मूवमेंट करना चाह रहे हैं कोई ना कोई। बिकॉज बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। तो ये चाहते हैं कि फट से जो है ना, जल्द से जल्द ये आपसे बात करें, आपकी तरफ आएँ, जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड, एक्शन लेना चाह रहे हैं और आपसे बात करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, और आपको आगे कमिटमेंट दे के फर्दर आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। सो एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। यस, तो ये ज़्यादा एलिमेंट मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज जो है वो 38, 39, 34 भी हो सकती है। एक और मैं कार्ड देखूंगी यहाँ पे कि आपके ये जो भी क्रश हैं वो आपसे चाहते क्या हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। व्यूअर्स के क्रश क्या चाहते हैं उनसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वी हैव एम्प्रेस। यस, इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये आपके साथ मिलके पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, अपनी लाइफ में ये अकेले हैं बहुत ज़्यादा। यस, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये आपकी तरफ पहुँचें। यस, ये एक डिफ़िकल्ट चॉइस है कोई इनके लिए, यहाँ पर इनको मुश्किल लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना। सो ये डिफ़िकल्ट चॉइस एक लग रही है आपके क्रश की आपकी तरफ आना, बट इनके बहुत सारे सपने हैं जो ये आपको कमिटमेंट दे के पूरा करना चाहते हैं, इन सपनों को रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है विद द एम्प्रेस इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, एंड दैट्स वाई ये आपके साथ किसी तरह से अपनी लाइफ की ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट दे के, रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे के आपके साथ ग्रोथ आगे बनाना चाह रहे हैं। आपने बहुत सारे सपने हैं जिनको ये आपके साथ कनेक्ट हो के आपके साथ कुछ नई ऑफ़र आपको दे के पूरे करना चाह रहे हैं। उन सपनों को आपकी तरफ आने का एक रास्ता तलाश कर रहा है ये जो भी आपका क्रश है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, बिकॉज़ इनकी बहुत सारी सेंशुअल फीलिंग्स हैं, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, स्पेशली इफ़ यू गाइज आर डूइंग योर सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रूमिंग, ये चीज़ इनको बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दैट्स वाई जो है वो चाहते हैं कि आप जो है ना उनकी लाइफ का एक पार्ट बनो, बिकॉज़ उनको लगता है आप अपनी परवाह कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपना ख्याल कर रहे हो, तो ये भी आपके साथ कनेक्ट होंगे तो इनका भी आप करोगे। So number 2, 9 and 3 is also important. So 28, 20 plus 30 plus mostly यहाँ पे मुझे एज दिख रही है। बट 3 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पे स्टार साइन लिब्रा, टोरस, विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी अदरवाइज़ मैंने आपको बता दी है।
अच्छा, मेजरली जो स्टार साइन है मैं आपको वो बताती हूँ गाइस। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, ये प्रोमिनेंट स्टार साइन है। एनी हाउ लेट्स सी आपके जो क्रश हैं वो क्या चाहते हैं आपसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। व्यूअर्स के क्रश क्या चाहते हैं उनसे। बट ये पर्सन जो भी है ना, इसको लगता है आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत लविंग हो, यू गाइज आर वेरी केयरिंग, वेरी फैमिली ओरिएंटेड एंड ऑल्सो गोल ओरिएंटेड। आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो। आप हो सकता है यहाँ पे वर्किंग पर्सन भी हो, तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर सीरियस हो। वी हैव मेच्योर मैन। हो सकता है ये इंसान और आपकी एज में डिफरेंस हो सकता है। मे बी दिस पर्सन कुड बी अ 50+ और यू गाइज कुड बी अ 40+। बट अगर आप 30+ हो तो ये इंसान 40+ या 50+ हैं, या अगर आप 20+ हो तो ये 30+ हैं। वी हैव 30, इट्स एजुकेशन फॉर सम ऑफ यू। मैंने जैसे आपको बताया इस इंसान का कोई पास्ट रहा है जिसमें ये हर्ट है, या फिर कोई ब्रेकअप हो सकता है, तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इनका किसी तरह से कोई मैरिज ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशन की एनर्जी दिख रही है, जुडिकेशन की, सॉरी। तो आई थिंक यहाँ पे हो सकता है दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी डिवोर्सी, वट एवर, मेल और फीमेल। यस, और अब ये जो है वो आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ किस तरह से रिलेशन रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका पास्ट में ऑलरेडी एक हो सकता है रिलेशन या तो अच्छा रहा नहीं, या फिर हो सकता है इनकी मैरिज ब्रेक हुई है, और उस एक्सपीरियंस की वजह से शायद ये लाइफ में काफ़ी मेच्योर हो गए हैं। 30 एज भी कुछ लोगों का है, डेट ऑफ बर्थ है 35 भी यहाँ पे दिख रही है एज। अदरवाइज 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव ऑक्यूपेशन, आपके सेम ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग ये जो भी आपके क्रश हैं, या तो ये, या फिर आप कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग के हो सकते हो कोई प्रोफेशन, या फिर किसी तरह से कोई टेलर हो सकता है यहाँ पे। वट एवर जेंडर कोई भी है, टेलरिंग का कोई काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे स्विंग, स्टिचिंग, समथिंग लाइक दिस। वी हैव ग्रेट फॉर्चून। बट ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है आपकी लक बहुत अच्छी है, आपने जो भी चाहा है अपनी लाइफ में वो आपको अचीव हुआ है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद अ कोर्ट हाउस एंड विद अ जुडिकेशन, या तो कुछ लोग यहाँ पे खुद लॉयर हैं, लॉयर, जज, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। लॉ से इनका कोई कनेक्शन हो सकता है, बट अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई एक हो सकता है किस तरह से डिवोर्सी, या आपका सेम प्रोफेशन भी हो सकता है। बट ऐसे लग रहा है जैसे या तो ऑलरेडी इनका कोई अगर किसी तरह से लाइक डिवोर्स का कुछ हुआ है मैटर, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, उस चीज़ को क्लियर आउट करके। हो सकता है ये चीज़ें या तो उनकी लाइफ से क्लियर हो रही हैं या फिर ख़त्म हो चुकी हैं। और वो अपनी लक जो है वो ट्राई करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर, बिकॉज इनको लगता है आपके क्रश को कि आपकी लक बहुत अच्छी है, तो इससे इनको लगता है कि आप इनकी अपनी लक भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपके साथ कनेक्ट हो गए। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये आप प्रोफेशनली आप दोनों सेम किसी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हो। यस, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड सी यहाँ पे मेन मेल है एंड यहाँ पे मेन फीमेल है। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, कंपैटिबल हो, आपकी जोड़ी अच्छी हो सकती है, आपका कपल अच्छा बन सकता है, आप दोनों सेम पेज पे हो, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। बिकॉज पास्ट के कोई जो भी इनका रिलेशन रहा है, या कोई भी अगर मैरिज भी रही है, तो उसमें उनका मैच अच्छा नहीं हुआ या मिस मैचिंग वो थी। यस, बिकॉज ऑब्वियसली कनेक्शन आपका सक्सेसफुल भी तभी रहेगा जब मैचिंग भी आपकी बनेगी ना। मिस मैच हो तो चीज़ें नहीं बनेंगी। तो इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट रहोगे। सो नंबर 1 and 2 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 2 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 21, 23, 26, 25, 23, 27, 28 ये एज है, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की 32, 35, 36, 31, 35, 37, 38 भी एज दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ऑरेकल्स क्या चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। बट लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ ना कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ कुछ नई आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। यस, और वो चाहते हैं कि आप उनकी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी करो, ताकि आगे फर्दर जो है इनके जो भी ड्रीम्स हैं अपनी लाइफ के, वो रियलिटी में ही आपके साथ मिलके उनको पूरा कर सकें। और ये आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। यस, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे करके दे आर डेफिनेटली फॉलोइंग इन लव विद यू। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। यस, ये आपको अपनी अटेंशन देना चाहते हैं।
बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अगर ये आपको अपनी अटेंशन देंगे तो बदले में ओबियसली आप भी वो चीज़ें इनको रेसिप्रोकेट करोगे, आप भी इनको अटेंशन दोगे, तो ये कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। 41 भी कुछ लोगों का एज है। अदरवाइज़ 5 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, 55 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ की, ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ये अप्रिशिएट करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि ये जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ में उनको बेनिफिट दे रही है। तो ये जैसा लव जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे, वो उनको लगता है कि ये मोमेंट आया है तो उनको आपकी नज़र, जो भी आप पे उनकी नज़र पड़ी है या आप में उनको वो चीज़ दिख रही है, तो उनको लग रहा है कि जो मोमेंट आया उसमें उनको आपको देख के ऐसे लगता है कि उन्होंने जो प्यार वो ढूंढ रहे थे या फिर जिस तरह का प्यार की उनको तलाश थी वो उनको मिल चुका है। तो ये कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको देना चाह रहे हैं, इसीलिए कुछ करना चाहते हैं, आपको अटेंशन देना चाह रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं एक लव की, जिससे आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन पाए। येस वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ऐसा कनेक्शन इनको ऐसा लगता है आपके साथ फील भी हो रहा है और ये बनाना भी चाहते हैं जो कि इस लाइफ टाइम से आगे की दुनिया का हो, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। सो 33 कुछ लोगों का एज भी दिख रहा है, अदरवाइज 27 है एज या डेट ऑफ बर्थ। नंबर 9, 6, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चूज़ लव, बॉटम ऑफ द डेक 21 एज, डेट ऑफ बर्थ है। एंड वी हैव यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। यस, ये चूज़ करना चाहते हैं आपको लव के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि अगर इनके पास चॉइस भी है या आपके पास भी चॉइस है तो आप वो चूज़ करो जो आपको लगता है कि आपको जिससे प्यार है या आपको जिससे प्यार मिल सकता है। बट ये चूज़ वो करना चाहते हैं जिससे इनको लगता है कि इनको प्यार मिल सकता है या ये प्यार बना सकते हैं, एक लव मेकिंग इनकी अच्छी बन सकती है। दैट्स वाई आपको चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है ना, ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में लव को चूज़ करें। अगर लव आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ में चीज़ें सेटल डाउन रहेंगी। अगर हाँ, पर्सन भी अच्छा होना चाहिए सामने वाला, तो इनको लगता है कि आपके साथ एक कनेक्शन है जो कि इनको लगता है कि इस लाइफ टाइम से भी आगे का है, तो लॉन्ग टाइम आपके साथ चलना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे 3 की एनर्जी है। 3 नंबर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 333, टेट्रा 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। तो कुछ लोग ये जो भी आपके क्रश है इनको लगता है कि जैसे बाय चांस जो है ना वो लक की तरफ से आप मिले हो, बिकॉज 3 नंबर इज़ द जुपिटर नंबर। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि लक ने आपको मिलवाया है, किस्मत ने मिलवाया है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, या इनको स्पेशली आपके तरफ जो भी मिलवाया है या फिर अट्रैक्ट किया। तो बिकॉज ये एक स्पिरिचुअली जो है ना वो कनेक्शन है कि ये इंसान के अपने कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, ये जस्ट आपको देख के इनको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बनना था या आपसे मिलना था, तभी इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। सो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, आपसे जिस तरह रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। बट आप दोनों की सेम एज 33 भी हो सकती है। 33 दिख रही है, यस। एंड 21 ये भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की एज। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।